हेलो दोस्तों, मैं गौतम आनंद आपको आपके अपने YouTube चैनल फालतू मैथ के स्वागत करता हूं। और दोस्त, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बेसिक मैथ्स के प्लेलिस्ट में। ठीक है, ज्योमेट्री के कुछ सेक्शन बाकी रह गए, तो ज्योमेट्री का जो पार्ट 2 है वो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। ठीक है, पहले वाले वीडियो अगर इससे पहले नहीं देखे तो जाकर के देखिए। ठीक है मिस्टर, उसमें मैंने आपको ट्रायंगल तक की बातें बताया है। आज मैं क्वाड्रिलेटरल और सर्किल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें करूंगा जो आपको 10th क्लास की ज्योमेट्री के लिए काफ़ी काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, इसके बिना ऑलमोस्ट आपका काम चलने वाला नहीं है। तो आइए करते हैं वीडियो की शुरुआत। लेकिन वीडियो को शुरुआत करने से पहले दोस्त आपसे एक गुजारिश ये है दोस्त कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और बेल आइकन भी दबाना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरुआत करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले मुझे लग रहा है कि आपको कॉन्ग्रुएंसी के बारे में थोड़ा बता देना चाहिए, क्योंकि पार्ट 1 में कॉन्ग्रुएंसी के बारे में हमने चर्चा नहीं किया है। ये आप समझ लो, जरा बहुत जरूरी चीज है। ठीक है, सिमिलरिटी पढ़ने के लिए कॉन्ग्रुएंसी का आपको बहुत ज्यादा जरूरत महसूस होगा। तो आइए बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत। देखिए, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या हुआ, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होगा। जैसे देखिए, एक ट्रायंगल ए है आपका, एबीसी एक ट्रायंगल है, ठीक है दोस्त, और एक ट्रायंगल आपका क्या है, पी क्यू आर है। ठीक है, क्या दोस्त, पी क्यू आर है, पी क्यू आर। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब कब होगा। 5 क्राइटेरिया होता है कॉन्ग्रुएंसी का, वो पांचों क्राइटेरिया के बारे में दोस्त एक एक करके डिस्कस करेंगे जल्दी से। ठीक है, तो देखो, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होगा, जब है ना, इसका अगर हम इस ट्रायंगल को उठा करके इसको ढक दे, ए बी इसको ढक ले, ये इसको ढक ले और ये इसको ढक ले, मतलब क्या हो दोस्त कि हर पार्ट किसी ट्रायंगल का जब हर पार्ट एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा तो क्या कहलाएगा, कॉन्ग्रुएंसी कहलाता है। दोनों ट्रायंगल क्या कहलाता है दोस्त, कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। जैसे मान लो कि अभी ये इसके बराबर है, ठीक है दोस्त, ये वाला पार्ट इसके बराबर है। ठीक है, मतलब ए सी पी आर के बराबर है और ये तीसरा साइड इसके बराबर है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या दोस्त, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट मतलब 100% सेम, मतलब ट्रायंगल एक ही होगा, बस नाम उसका अलग अलग होगा, इतना बात आप समझ लीजिए। ठीक है, तो ट्रायंगल एबीसी, ठीक है दोस्त, कॉन्ग्रुएंट का ये दो सिंबल होता है। एबीसी कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक है मिस्टर, यस। तो ट्रायंगल दोस्त हो गया कॉन्ग्रुएंट। तो देखो, अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल ए बराबर क्या होगा दोस्त, एंगल पी हो जाएगा। एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल बी बराबर एंगल क्यू हो जाएगा। और एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, एंगल आर हो जाएगा। ये एंगल का हो गया। साइड की बारे में बात करें तो देखो, ए बी ए बी किसके बराबर होगा दोस्त, ए बी बराबर होगा पी क्यू के। ठीक है, बी सी किसके बराबर होगा, क्यू आर के। बी सी किसके बराबर होगा, क्यू आर के। और ए सी किसके बराबर होगा, पी आर के। ए सी किसके बराबर होगा दोस्त, पी आर के। ठीक है, मतलब अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो उसके हर चीज इक्वल होंगे, उसके मीडियस भी इक्वल होंगे, हाइट भी इक्वल होंगे, हर चीज इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी के दोस्त 5 क्राइटेरिया होता है। वो पांचों क्राइटेरिया जल्दी से बात करते हैं। पहला क्राइटेरिया देखिए क्या कहता है, ए हरा साइड एंगल साइड, मतलब क्या कि दो ट्रायंगल का, ध्यान से देखिएगा, दो ट्रायंगल का अगर दो साइड, ठीक है ना, दो साइड, जैसे देखिए ये दोनों साइड और बीच वाला एंगल अगर इक्वल हो गया तो हम क्या बोल देंगे कि ट्रायंगल क्या दोस्त, कॉन्ग्रुएंट है। एस ए एस के क्राइटेरिया से दो साइड और बीच वाला एंगल, दोनों साइड के बीच में है ना, दोनों साइड के बीच वाला एंगल क्या हो, इक्वल हो, तो हम क्या बोल देंगे, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। और दोस्त जैसे ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो 3 पार्ट से कॉन्ग्रुएंट हुआ, बाकी का बचा हुआ 3 पार्ट अपने आप क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सही कि नहीं है, बाकी का 3 पार्ट मतलब जो साइड बच गया वो, और दो एंगल बच गया वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। करस्पॉन्डिंग पार्ट किसको कहते हैं, देखिए समझिए कि जो जिसको ढकेगा, मतलब ये इसके बराबर है तो ये इसका करस्पॉन्डिंग ये हो जाएगा। ए बी के बराबर क्या है, पी क्यू है, तो ये इसको ढकेगा और इसको ढकते हैं तो इसका करस्पॉन्डिंग ये हो जाएगा। तो आपको पहला क्राइटेरिया समझ में आ गया, एस ए एस वाला, कि दो को साइड बराबर होगा और बीच वाला एंगल बराबर होगा तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। और जब ये 3 पार्ट से कॉन्ग्रुएंट होगा तो बाकी का 3 पार्ट, ये साइड इसके बराबर हो जाएगा, ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर। क्लियर हो गया। चलिए दूसरा क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं दोस्त। दूसरा क्राइटेरिया क्या कहता है, दूसरा क्राइटेरिया आपका कहता है क्या, ए एस ए, एंगल साइड एंगल। क्या मतलब है दोस्त कि अगर दो को एंगल बराबर हो, जैसे समझिए क्या मतलब, देखिएगा ध्यान से, दो को एंगल बराबर, एक साइड बराबर, जैसे मानिए कि ये एंगल इसके बराबर है, ठीक है, ये एंगल इसके बराबर और एंगल बी किसके बराबर, आर के बराबर, सॉरी एंगल बी किसके बराबर दोस्त, क्यू के बराबर। ठीक है, दो को एंगल बराबर हो गया और ये बीच वाला साइड भी दोस्त क्या होगा, इक्वल होगा, ये इसके बराबर। तो दोस्त हम क्या बोल देंगे, ये ट्रायंगल आपस में क्या इक्वल है, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से। ठीक है, और जब 3 पार्ट से क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंट हो गया, 3 पार्ट से कॉन्ग्रुएंट हो गया दोस्त, तो बाकी का 3 पार्ट अपने आप ही क्या हो जाएगा, बाकी का 3 करस्पॉन्डिंग पार्ट अपने आप ही क्या हो जाएगा,
इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तीसरा कंडीशन क्या है दोस्त? तीसरा कंडीशन है क्या है आपका AAS, ये इसी से निकला हुआ है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि दो एंगल और एक कोई भी साइड, जैसे देखो दो एंगल है, जरूरी नहीं कि साइड नीचे वाला होगा, बाहर वाला भी हो सकता है। मान लो कि ये वाला साइड इसके इक्वल है, ठीक है ना, ये साइड इसके इक्वल है, ठीक है, तो भी ट्रायंगल क्या हो जाएगा दोस्त? कांग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, एंगल साइड तेरा रेडियस से ट्रायंगल क्या हो जाएगा? कांग्रुएंट। जैसे ही तीन पार्ट से ट्रायंगल कांग्रुएंट हुआ तो बाकी का तीन पार्ट अपने आप क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। चौथा दोस्त क्राइटेरिया क्या होता है? चौथा क्राइटेरिया होता है एस। बड़ा सिंपल है कि तीनों, ये जो मैंने अभी तुमको बताया था ना, तीनों सबसे पहले वाला वो क्या था? एस क्राइटेरिया था कि तीनों साइड तीनों के बराबर हो गया। ठीक है ना। मतलब ये दोस्त यहाँ पे एंगल, इस बारे में हमको एंगल के बारे में बात नहीं करना, हमको किसके बारे में बात करना है? एस क्राइटेरिया में केवल साइड के बारे में। ये वाला साइड इसके बराबर, ये वाला साइड इसके बराबर, ठीक है, और ये वाला साइड इसके बराबर। ठीक है, तो उस केस में बोलेंगे कि ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गया एस क्राइटेरिया से, तो तीनों एंगल भी करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा? इक्वल। मतलब दो एंगल जिसको ढकेगा बराबर होगा उसको करस्पॉन्डिंग बोलेंगे। और चौथा क्राइटेरिया होता है दोस्त, क्या होता है? आरएचएस क्राइटेरिया। सॉरी, पांचवा क्राइटेरिया जो होता है आपका क्या होता है? आरएचएस क्राइटेरिया। यहाँ पे आर का मतलब क्या है दोस्त? इस सब में आपको पता है कि एस का मतलब क्या है दोस्त? साइड है। ठीक है, और ए का मतलब क्या दोस्त? ए का मतलब है एंगल। ठीक है दोस्त, और यहाँ पे आर का मतलब क्या है? आर मतलब राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल। एस का मतलब दोस्त हाइपोटेनस। हाइपोटेनियस, और इस मतलब आपको पता है साइड है। ठीक है, तो आरएचएस क्राइटेरिया क्या कहता है? देखो यार यहाँ पे कि अगर दो ट्रायंगल है, दोनों राइट एंगल है, क्या दोस्त? दो ट्रायंगल और दोनों क्या दोस्त? राइट एंगल है। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो राइट एंगल होगा तो 90 डिग्री तो भैया होबे करेगा, तो 90 डिग्री बराबर हो जाए, दोनों ट्रायंगल 90 डिग्री होना चाहिए। हाइपोटेनस उसका इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए। और एक कोई भी साइड, या तो ये ले लो या फिर ये ले लो। मतलब मान लो कि इसका नाम हम ABCD रखते हैं और इसका DEF रखते हैं। ठीक है दोस्त, क्या रखते हैं? DEF रखते हैं। ठीक है, तो एक तो हाइपोटेनस वाला साइड हो गया बराबर, और एक बाकी कोई भी साइड, या तो AB बराबर आपका DF हो गया या BC बराबर DF हो गया, तो हम बोलेंगे कि भैया ट्रायंगल क्या है? कांग्रुएंट है। और जैसे ही ट्रायंगल आरएचएस क्राइटेरिया से कांग्रुएंट होगा तो बाकी का जो बचा हुआ एक साइड है और दो एंगल है, अपने आप क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो ये है दोस्त आपका कांग्रुएंसी वाला पार्ट। इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल के बारे में। एक बार आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए दोस्त, सबसे पहले बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल का। ठीक है, क्या बोला जा रहा है? क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल मतलब क्वाड मतलब दोस्त चार होता है, लेटर मतलब साइड होता है। चार साइड वाला को क्या बोलते हैं? चार साइड वाले पॉलीगॉन को कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। ठीक है दोस्त, इसमें चार साइड्स होगा तो क्या कहलाएगा? क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। जैसे देखो ये है आपका, ठीक है, इसमें चार साइड है आपको ABCD, ये तो वर्टेक्स हो गए, ऐसा। इसमें साइड कौन कौन है? AB है ना, और कौन सा साइड है आपका? BC, CD और DA। चार को इसमें एंगल होगा, एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D। ठीक है दोस्त, ये एंगल का साइड है। तो ये क्वाड्रिलेटरल है। इसमें दोस्त डायगोनल की संख्या क्या होता है? देखो ये जो है ना, नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स, मतलब कोना-कानी मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है दोस्त, उसको क्या कहते हैं? डायगोनल कहते हैं। डायगोनल इसमें दो होता है, एक AC आपका और एक क्या हो जाएगा दोस्त? BD हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्त डायगोनल, डायगोनल्स क्या हुआ दोस्त? दो गो, एक AC हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा दोस्त? BD हो जाएगा। करेक्ट है। इसके छह ना, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का साथ कितना होता है दोस्त? 360 डिग्री होता है। मतलब एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C और प्लस एंगल D, ये कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है दोस्त, समझ में आ रहा है? ओके, अब बात करते दोस्त टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में। ठीक है, बातें बहुत है लेकिन हमें जितनी जरूरत है आपको पता है, मैं उतनी ही बता रहा हूं। अब आइए बात करते हैं दोस्त किसके बारे में? अब बात करते हैं दोस्त क्वाड्रिलेटरल, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, देख लो। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में देखो, ठीक है दोस्त, टाइप्स ऑफ आपका हो गया क्वाड्रिलेटरल में शॉर्ट में लिख दिया। पहला आपका टाइप हो गया पैरेललोग्राम। ठीक है मिस्टर, कौन टाइप हो गया? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, ठीक है मिस्टर। पैरेललोग्राम क्या होता है, किसको कहते हैं?
वैसा कोऑर्डिनेटर जिसके अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल होगा, डेफिनेशन है दोस्त। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके सवाल आपसे पूछे जाएंगे, एकदम अच्छे लेवल के सवाल में इस सब का जरूरत आपको पड़ेगा। ठीक है, आज ही मैं ऑफलाइन बैच में पढ़ा करके आ रहा हूँ। ठीक है ना दोस्त। देखिए, तो क्या कहा मैंने आपको, पैरेललोग्राम देखिए कैसा दिखेगा, आपको ऐसा दिखेगा। जरूरी नहीं कि इसका कमर लचका हुआ होगा। ठीक है, इसका कमर इधर भी लचक सकता है, इधर भी लचक सकता है। ए बी सी डी आपका पैरेललोग्राम है, डेफिनेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। डेफिनेशन क्या कह रहा है, अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल, मतलब ए बी, देखिए ए बी क्या होगा, पैरेलल भी होगा और इक्वल भी होगा। शॉर्ट में लिख रहा हूं किसके, सी डी के। और ए डी क्या होगा दोस्त, पैरेलल भी होगा और इक्वल भी होगा, किसके, बी सी के। तो ऐसे कोऑर्डिनेशन का नाम क्या पड़ेगा दोस्त, पैरेललोग्राम। ठीक है, ये इसका प्रॉपर्टी नंबर 1 हो गया। प्रॉपर्टी नंबर 2 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। एकदम जरूरत पड़ेगा अच्छे के सवाल में बनाने के लिए आपको, ट्रायंगल के, है ना, 10th क्लास के ट्रायंगल में इसके डायगोनल क्या करते हैं दोस्त, बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, इट्स डायगोनल्स, ठीक है दोस्त, बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करता है दोस्त, बाइसेक्ट करता है। समझ में आ रहा बात, यस। मतलब क्या, ओ ए बराबर ओ सी, ओ ए बराबर ओ सी और ओ बी बराबर ओ डी होता है। ठीक है मिस्टर। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये दोस्त, इसका सी नंबर, इसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। एंगल ए बराबर क्या होगा दोस्त, एंगल सी, और एंगल बी बराबर क्या होगा, एंगल डी। ठीक है, और कोई इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, वो आपको पता है, किसी भी एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। ये क्या दोस्त, आपका अपोजिट एंगल्स है। ठीक है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं दोस्त, बात समझ में आ रहा है। उसके अलावा आपको क्या पता है, एक देखिए, ये एंगल किसी भी दो एडजेसेंट को लीजिएगा तो क्या आएगा, पैरेलल होने की वजह से आपको पता है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो कोई इंटीरियर एंगल का सम 180। तो पैरेललोग्राम में किसी भी, है ना, वाला मतलब एडजेसेंट एंगल का सम हमेशा आपको क्या मिलेगा, 180 मिलेगा। ये हो गया दोस्त तुम्हारा पैरेललोग्राम। ठीक है, अब आइए बात करते हैं दूसरा वाला रेक्टेंगल के बारे में। इसको तो दोस्तों सीधा कर दोगे, क्या कर दोगे, ये जो कमर लचकाया हुआ है ना, इसको सीधा कर दोगे तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा बोलो, रेक्टेंगल। क्या बनेगा दोस्त, रेक्टेंगल बनेगा। तो दूसरे की बात कर लेते हैं रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल तुमको पता है कि सारा एंगल 90 डिग्री का होगा। तो वैसा पैरेललोग्राम जिसका प्रत्येक एंगल 90 डिग्री हो गया, क्या कहलाएगा तो तुम्हारा पैरेललोग्राम कहलाएगा। ठीक है मिस्टर, ये हो गया तुम्हारा पैरेललोग्राम। देखो प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है जिसका प्रत्येक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री हो गया। तो पैरेललोग्राम का सारा प्रॉपर्टीज में एंट्री मारेगा दोस्त, क्योंकि एक पैरेललोग्राम है। ठीक है ना, तो पैरेललोग्राम का सारा प्रॉपर्टी जिसमें होगा। साथ ही इसके पास अपना स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है, अपना स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है कि दोस्त प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का हो गया। एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी, कितना हो गया, 90 डिग्री। ठीक है मिस्टर। उसके बाद क्या, इसके डायगोनल सीधा होने से, वैसे देखो सीधा होने की वजह से इसमें देखो, एक डायगोनल बड़ा है, वो क्या है, छोटा है, क्योंकि ये तिरछा है। ठीक है ना, और ये सीधा होने की वजह से इसके डायगोनल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे ए सी बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, ए सी बराबर हो जाएगा आपका बी डी। डायगोनल क्या हो गया, इक्वल। अरे बी डी लिखो भैया, क्या लिख रहे हो तुम, ए सी बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, बी डी हो जाएगा, करेक्ट है। तीसरे प्रॉपर्टी की बात करें तो आपको पता है कि देखो ये सब इक्वल हो गया, तो ये चारों पार्ट बाइसेक्ट तो करेगा, तो ये चारों पार्ट आपस में इक्वल हो जाएगा। तो मतलब ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर क्या होगा दोस्त, ओ डी। 1 2 3 4, ये जो 4 खंड बना डायगोनल का, ये चारों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये सब आपको बहुत जगह काम आने वाला है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में काम आने वाला है, ट्रायंगल में काम आने वाला है, और भी सारे चैप्टर में काम आने वाला है। जहां भी अच्छे लेवल का सवाल बनेगा, इन सारी चीजों का जरूरत आपको महसूस होगी ही होगी। ठीक है दोस्त, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्त रोम्बस का। किसकी बात करते हैं, रोम्बस। ठीक है, इतनी छोटी जगह पे हो जाएगा क्या, चलो हो जाएगा। ये मैंने 1 2 3 ही लिख दिया, चलो ABCD लिख देते हैं, ये ABC हो गया। आइए तीसरे की बात कर लेते हो, तीसरा आपका क्या हो जाएगा, रोम्बस। रोम्बस में किसका बस है दोस्त, देखो रोम्बस में पैरेललोग्राम का बस है, वैसा पैरेललोग्राम जिसका प्रत्येक साइड क्या हो गया, इक्वल। ठीक है, ये क्या है, ऐसा पैरेललोग्राम जिसका प्रत्येक साइड क्या हो जाएगा, इक्वल। तो पैरेललोग्राम है तो ऐसा दिखेगा ये, ठीक है, ऐसा दिखेगा, और इसका चारों साइड क्या होगा दोस्त, इक्वल होगा। फोटो में थोड़ा छोटा बना दिया, कोई वाली बात नहीं। देखो ये ABCD, यहाँ पे चारों साइड क्या होगा, इक्वल। AB बराबर BC बराबर CD बराबर D होगा। ठीक है दोस्त, ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है। ये क्या है आपका पैरेललोग्राम
पैरेललोग्राम, ठीक है, ऑल साइड इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल, उसको क्या बोलेंगे, रोम्बस बोलेंगे। ये भी पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम का सारा प्रॉपर्टी इसके पास होगा दोस्त, ठीक है। इसके अलावा इसका अपना प्रॉपर्टी क्या है दोस्त, इसके डायगोनल परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है दोस्त। इसके जो डायगोनल है वो क्या करते हैं दोस्त, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। इट्स डायगोनल्स, ठीक है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट ईच अदर, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है दोस्त। एक दूसरे को क्या करेगा, 90 डिग्री पे क्या करता है, बांटता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मेरे दोस्त, ठीक है। तो ये हो गया रोम्बस की बात, आपको पता होना चाहिए, साथ ही साथ इसके पैरेललोग्राम के सारे प्रॉपर्टीज में होंगे, नो डाउट, ठीक है। अब इसको सीधा करेंगे तो क्या बनेगा, ये इसको सीधा करेंगे तो बनेगा क्या, स्क्वायर बनेगा। एक बार जल्दी से दोस्त इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और बात कर लेते हैं। अब बच गया क्या, टाइप ऑफ पैरेललोग्राम में वो बच गया आपका टाइप ऑफ पैरेललोग्राम के नाम है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, है ना दोस्त। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में आपको बच गया स्क्वायर, ट्रेपीजियम, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम एंड काइट। थोड़ा बहुत बातें करेंगे, ठीक है, जितनी आपको जरूरत है उतनी ही बातें करेंगे। आइए तो अब तो दोस्त बात करते हैं स्क्वायर के बारे में, ठीक है दोस्त। स्क्वायर क्या होता है, अभी आपने देखा कि रोम्बस था ना, रोम्बस को अगर आपने सीधा कर दिया तो क्या बन जाएगा, आपका स्क्वायर बन जाएगा, है ना। तो स्पेशल टाइप ऑफ क्या है दोस्त, ये क्या है आपका स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर होता है जैसे मान लो PQRS, ठीक है। तो भैया ये देखो, ये बहुत मजेदार चीज है। स्क्वायर जो होता है ना, इसके पास पैरेललोग्राम का सारा प्रॉपर्टी होगा, ठीक है। इसके पास रेक्टेंगल का सारा प्रॉपर्टी होगा, ठीक है दोस्त। मतलब स्क्वायर जो है वो क्या क्या है, नीचे मैं लिख देता हूँ। सबसे पहला प्रॉपर्टी इसका दोस्त यही है कि ये देखो, ये पैरेललोग्राम भी है, ठीक है। ये क्या है, ये रेक्टेंगल भी है, और ये रोम्बस भी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस सब का प्रॉपर्टी इसके पास होगा। इसके बावजूद भी इसके पास अपना प्रॉपर्टी आ गया, वैसा रोम्बस जिसका प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होगा, ठीक है। मतलब इस सारे की प्रॉपर्टी को मिला दो, सब के सब प्रॉपर्टी को मिला दो तो नया, है ना, डायग्राम बन जाता है पूरी, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। सीधी सी बात है दोस्त, ठीक है। तो इसका चारों साइड, चारों एंगल बराबर, है ना। आपको पता है कि देख लो, बी में लिख देता हूँ, एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी, मतलब वैसा रोम्बस जिसका प्रत्येक एंगल 90 डिग्री के बराबर हो गया तो क्या बोलेंगे उसको बोल देंगे दोस्त स्क्वायर बोल देंगे। समझ में आ रहा भाई, यस। और क्या लिख सकते हैं, चारों साइड भी बराबर ही होता है दोस्त, ए भी बराबर हो तो रोम्बस में बोल रहा तो बराबर होगा ही होगा, आपको पता ही है। ऐसी कोई 90 डिग्री पे कट करेगा कि नहीं करेगा, करेगा, क्योंकि रोम्बस क्या करता है भैया, इसका भी करेगा, ठीक है। तो डायगोनल 90 पे कट करेगा। और उसके अलावा आपको पता है कि अगर ये ओ पे काटता है तो OP बराबर OQ बराबर OR बराबर OS, इसमें भी चारों पार्ट क्या हो जाएगा, बराबर, ठीक है। चलो अब दोस्त अगला बात करते हैं क्या, ट्रेपीजियम के बारे में। किसके, ट्रेपीजियम। आइए ट्रेपीजियम के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है मिस्टर। तो भैया अगला जो हमारा है वो क्या है दोस्त, आपका ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होता है, वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होगा। देखो ये क्या होगा दोस्त, पैरेलल होगा, ठीक है। जैसे मान लो कि ये ABCD है, ठीक है। ABCD में क्या होगा, आपका AB पैरेलल हो जाएगा CD के, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल, अनदर पेयर आर नॉन पैरेलल। पैरेलल लेकर के मैंने काट दिया, ठीक है, तो नॉन पैरेलल, इसको हम क्या बोल देंगे, ट्रेपीजियम बोल देंगे, ठीक है मिस्टर। अब ये दोनों पैरेलल है तो आपको पता है कि पैरेलल के हिसाब से प्रॉपर्टी लग जाएगा, इसका सम 180 हो जाएगा, आपको पता है, और इसका सम भी कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। सम की बात कर रहा हूँ, इक्वल नहीं है, ठीक है ना। हाँ, कोई इंटीरियर एंगल 180 होता है, तो ये आपको हो गया ट्रेपीजियम, ठीक है। ट्रेपीजियम के डायगोनल होंगे। अब बात करते हैं दोस्त आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, किसके बारे में, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम के बारे में। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम क्या कहता है, देखिए, मतलब आपने आपने कल पढ़ा था ना, इससे पिछले वाले वीडियो में, कि आइसोसेलेस का मतलब जिसका दो साइड बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि वैसा ट्रेपीजियम, देखिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त ये, ठीक है। वैसा ट्रेपीजियम, ठीक है, जिसमें जिसके नॉन पैरेलल साइड, ये देखो ये दोनों क्या है, नॉन पैरेलल है। अगर ये नॉन पैरेलल साइड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, क्या हो जाए, इक्वल, तो नाम क्या पड़ेगा, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम तो दोस्त रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ क्या हो जाएगा, नॉन पैरेलल साइड कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है।
तो कहने का मतलब है कि इसमें देखो ए बी पैरेलल सी डी तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, एंड ए डी नॉट पैरेलल क्या रहेगा दोस्त, बी सी रहेगा, क्योंकि ये ट्रेपीजियम है। और यहाँ पे स्पेशल बात ये हो जाएगा दोस्त, यहाँ पे ए डी बराबर क्या हो जाएगा बी सी के, नॉन पैरेलल साइड क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। इस बात को मैं यहीं पे लिख देता हूँ कि न ये क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा किसके, बी सी के। तो ऐसे ट्रेपीजियम को क्या बोला जाएगा दोस्त, ऐसे ट्रेपीजियम को बोला जाएगा आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। समझ में आ रहा है, यस। अब देखिए ध्यान से, बात ये है दोस्त, बात ये किसके जो डायगोनल है, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना दोस्त, इसके डायगोनल देखिए यहाँ पे समझिएगा, डायगोनल का ये सेक्शन बराबर होगा दोस्त, सही है ना, ये ट्रायंगल सिमिलर होता है, ये सब बात हम बात करेंगे, फिलहाल आप जितना बेसिक जानकारी है वो समझिए। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात ये है दोस्त कि ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, ठीक है। ये कैसे होता है जब मैं 9th का आपको थ्योरम पढ़ाऊंगा सबका प्रूफ दूंगा, ठीक है ना दोस्त। फिलहाल अभी हम 10th पे फोकस कर रहे हैं। आइए देखिए क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, एंगल बी हो जाएगा, एंगल डी बराबर हो जाएगा एंगल सी, है ना, इस फोटो के हिसाब से। तो पैरेलल साइड का जो नीचे है ना इस वाले पे दोनों बनता है इक्वल, वो होगा, और ये दोनों भी आपस में क्या होगा दोस्त इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये दोस्त तुम्हारा आइसोसेलेस ट्रेपीजियम जिसकी कहानी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। डायगोनल आप समझ रहे हो, इस तरीके से जाएगा, उसको डायगोनल बोलेंगे। उससे रिलेटेड सवाल जब आप पढ़ लोगे, क्या क्या पढ़ लोगे, आप पढ़ लोगे, क्या पढ़ लोगे बोलो दोस्त, जब आप पढ़ लोगे तो जब तुम पढ़ लोगे क्या पढ़ लोगे, जब आप पढ़ लोगे ट्रायंगल के बारे में, है ना, बीबीडी वगैरह, तो जरूरत महसूस आपको होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े दोस्त, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे क्या बढ़ते हैं दोस्त, देखो आगे ये बढ़ते हैं, आगे काइट के बारे में है दोस्त, तुम्हारा काइट है, लेकिन काइट पे ज्यादा सवाल आता नहीं है, लेकिन जानो दोस्त काइट होता क्या है। ये तुम्हारा दोस्त काइट है, ठीक है, ये देखो इस तरीके के फिगर को क्या बोलते हैं, काइट बोलते हैं। अब फिगर से क्या मतलब है, मतलब तो भैया इसके डेफिनेशन है ना पी क्यू आर एस, ठीक है। इसमें ये दोनों बराबर होगा, ये दोनों टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल होता है, क्या होता है दोस्त, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं काइट। ये क्या है, एक टाइप का कोडिलेटरल है, काइट मतलब वही जो पतंग उड़ाते हैं वो काइट हो गया दोस्तों हमारा, ठीक है। और बॉडी इसमें बहुत सारा है, इसमें सारा वन पेयर, ठीक है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या होता है इक्वल होता है, सही है कि नहीं है, बात समझ में आ रहा है, यस। तो वही क्लियर वाली बात ये कि देखो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, एंगल क्यू बराबर एंगल एस, एक पेयर इक्वल होता है, डायगोनल 90 डिग्री कट करता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। एगो डायगोनल क्या होता है दोस्त, बाइसेक्ट होता है। तो हालांकि काइट में बहुत ज्यादा सवाल आपसे पूछा जाता नहीं है, अगर जाएगा तो मैं वही का वही आपको बता दूंगा, ठीक है दोस्त। ये दोस्त क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड बात, ठीक है। एक और भी बात है जो यहीं पे कर लेते दोस्त, ठीक है, जो आपको बीपीडी में सबसे पहले जरूरत पड़ेगा, ठीक है, और वो क्या दोस्त, कि अगर दो पैरेललोग्राम, देखिए दो पैरेललोग्राम है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दो पैरेललोग्राम है ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, उसके एरिया आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं। देखो ये एक पैरेललोग्राम है, सही है दोस्त, और ये एक दूसरा पैरेललोग्राम है, ठीक है मिस्टर, ध्यान से देखिएगा, एक आपका ए बी सी और आपका डी है, एक ए बी मान लो कि पी क्यू है, ठीक है ना, यहाँ पे दो पैरेललोग्राम है दोस्त, ठीक है, एक ए बी सी डी है, ए बी सी डी ये पैरेललोग्राम, ठीक है, और एक है ए बी क्यू, है ना, पी क्यू है, क्या दोस्त पी क्यू है। तो जब दो पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन होता है तो उसका एरिया क्या होता है इक्वल होता है, ठीक है मिस्टर, वो समझ में आ रहा है, यस। तो ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, ठीक है, इस बात को लिख देते दोस्त कि इफ टू पैरेललोग्राम्स, ठीक है, इफ टू पैरेललोग्राम्स, ठीक है, ऑन द सेम बेस, ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, सेम पैरेलल लाइंस, ठीक है, तो उसका एरिया क्या होगा दोस्त, ठीक है, देयर एरियाज इक्वल, ठीक है दोस्त, देयर एरियाज आर इक्वल, उसके एरिया क्या होंगे दोस्त इक्वल हो जाएंगे, सही है, क्योंकि बेस सेम है। आपको पता है कि पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इनटू हाइट, बेस इक्वल है
और सेम पैरेलल लाइन के बीच वजह से होने से, सेम पैरेलल लाइन के बीच में होने की वजह से उसका है ना हाइट भी क्या हो जाएगा इक्वल, तो बेस भी इक्वल हाइट भी इक्वल, सही कि नहीं है? बेस इक्वल हाइट इक्वल तो क्या हो जाएगा बोलो, एरिया तो अपने आप बराबर होगा ही होगा। और वही बात आपके ट्रायंगल के लिए भी होता है, इसका इस्तेमाल थ्योरम नंबर 1 में करेंगे बीपीटी में। ये देखो ये एक ट्रायंगल है भाई साहब और ये एक दूसरा ट्रायंगल है, ठीक है, और दोनों का देखो क्या है, दोनों का बेस क्या है, ए बी है, सेम बेस है और सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, ठीक है, ये आपका पैरेलल लाइन एक्स वाई है मान लो, ठीक है, ए बी सी ट्रायंगल और ए बी डी ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ भी क्या मामला है कि सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, तो दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा दोस्त, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। बेस क्या दोनों का, सेम बेस क्या है आपका, सेम बेस जो है दोस्त वो क्या है आपका यहाँ पे ए बी है, ठीक है, और पैरेलल लाइन आपका देखिए ए बी पैरेलल क्या है आपके, मान लो इसका नाम है एक्स वाई दे देता हूँ, ठीक है, एक्स वाई पैरेलल लाइन के बीच में है, तो दोनों का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा दोस्त, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई ट्रायंगल सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच में होगा तो उसका एरिया क्या होगा दोस्त, इक्वल हो जाएगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीन सर्किल के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, 4-5 आपको जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो बता दूंगा सर्किल के बारे में, और ये वीडियो को यहीं पे करेंगे खत्म, ठीक है दोस्त। चलो तो देखो दोस्त क्या बात कर रहे हैं, बात हम लोग ये कर रहे हैं कि सर्कल है ना, सर्कल आपको पता क्या होता है, फोटो तो सब जानते हो दोस्त, इस तरीके के फोटो को क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं, है ना, ठीक है। एक पॉइंट से, एक फिक्स पॉइंट से सारे पॉइंट के, है ना, इन सारे पॉइंट का दूरी जब सेम हो जाता है तो इस तरीके के फोटो को क्या बोलते हैं दोस्त, सर्कल बोल देते हैं, ठीक है, ये अपना भाषा है दोस्त। और इस फिक्स पॉइंट से इसके बाउंड्री की दूरी को क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, मान लो कि ये ओ है और ये क्या तुम्हारा पी है, तो ओपी यहाँ पे क्या दोस्त, ओपी तुम्हारा रेडियस है, क्या दोस्त, रेडियस, इसको शॉर्ट में हम लोग आर्क बोलेंगे, ठीक है मिस्टर। और देखो देखो ये सर्किल है, सर्किल के किसी भी दो पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं दोस्त, उसको बोलते हैं क्या, कॉर्ड बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है, सर्किल के किसी भी दो पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है, ये एबी लाइन सेगमेंट, इसको क्या बोलेंगे, कॉर्ड बोलेंगे। देखो ये पी है और इसी लाइन को अगर तुम यहाँ बढ़ा दो तो देखो, ठीक है, ये क्या हो जाएगा दोस्त, तुम्हारा पी क्यू लॉन्गेस्ट कॉर्ड, बढ़ते बढ़ते जाओगे ये भी क्या है, कॉर्ड ही है, ये पी क्यू क्या है दोस्त, पी क्यू है लॉन्गेस्ट कॉर्ड, लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, और लॉन्गेस्ट कॉर्ड को क्या बोलते हैं दोस्त, डायमीटर बोलते हैं। ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो है इसी को क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्या है, ये डायमीटर है, डायमीटर देखो क्या है, आर प्लस आर 2r के बराबर है, आर प्लस आर में तो क्या है 2r के बराबर है, मतलब दोस्त डायमीटर जो होता है वो रेडियस का क्या होता है, 2 गुना होता है, ठीक है। ओके आगे बढ़े, अब देखो यहाँ से ये पूरा सर्कमफ्रेंस, इसको इसके बाउंड्री को दोस्त हम क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कहते हैं। और ये देखो इसको, ये वाला जो पार्ट है ना, तो सर्कमफ्रेंस के किसी पार्टिकुलर हिस्सा को हम क्या बोल देते हैं, आर्क बोल देते हैं। तो जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई पॉइंट बन लेते हैं एक्स, तो यहाँ पे ए एक्स, इस तरीके से हम आर्क बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ए एक्स भी क्या है, एक आर्क है, ए आर सी क्या दोस्त, आर्क है। समझ में आ रहा है, ये टर्मिनोलॉजी है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया, आर किसको कहते हैं दोस्त, कॉर्ड किसको कहते हैं, डायमीटर किसको कहते हैं, रेडियस किसको कहते हैं, क्लियर है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्त आ जाओ, देखो बात करते हैं, ये तुम्हारा सर्किल है, ठीक है, तुम्हारा भी है दोस्त, हमारा भी है, ये सेंटर ऑफ सर्कल है, ठीक है दोस्त। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ये आपका मान लो कि पी क्यू आपका कॉर्ड है, ठीक है, जैसे आप पी क्यू को या इस पी पॉइंट को इससे आर सेंटर से मिला दो और इसको इससे मिला दो, तो आपको पता है कि आर हो जाएगा, क्योंकि सेंटर से सर्कमफ्रेंस की दूरी को रेडियस कहते हैं, ठीक है ना दोस्त, इसको क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं, ठीक है। तो जरा अगर हम इसको मिटा दें 1 मिनट के लिए, तो यहाँ पे देखिए जो फोटो बनेगा ना इस तरीके से, इसको क्या कहा जाएगा, देखो ये वाला ट्रायंगल वाला सेक्शन और नीचे वाला सेक्शन, मतलब इसको मैं देखो क्या कर रहा हूँ, सैटेड रीजन बना रहा हूँ, सैटेड रीजन, इसको क्या बोला जाएगा दोस्त, इस चीज को बोला जाता है सेक्टर, क्या बोलते हैं दोस्त, सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। मतलब दो रेडियस और एक आर्क से जो पार्ट बनता है सर्कल का उसको क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। मान लो कि ये केक है, तो तुमने इस तरीके से काट दिया और ये स्लाइस निकाल लिया, ठीक है दोस्त, तो जो पार्ट आपको जैसा जो फील आएगा ना, वो किसका, उस शेप को क्या नाम दिया जाता है, सेक्टर बोला जाता है, क्या बोला जाता है, सेक्टर। देखो एक ये भी सेक्टर है, ये व्हाइट वाला बड़ा सेक्टर इसको बोला जाएगा, तो छोटा वाला को बोलते हैं मेजर सेक्टर, ठीक है, सॉरी मेजर कह रहा हूं मैं दोस्त, माइनर, ये माइनर सेक्टर है आपका, ठीक है।
और वो वाला क्या है आपका मेजर सेक्टर है। तो ये व्हाइट वाला आपका क्या है मेजर सेक्टर है। ठीक है दोस्त, टर्मोलॉजी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया बात इतना आपको? यस। अब देखो दोस्त टर्मोलॉजी और क्या देख लो, टर्मोलॉजी ये है कि एक और चीज देख लो आप, ये आपका सर्कल, ठीक है, ये आपका कॉर्ड, ठीक है, ये सेंटर हो गया। तो देखो ये कॉर्ड है और इस कॉर्ड और इसके है ना एक आर्क के बीच में जो रीजन बनता है, इस रीजन को हम क्या बोलते हैं दोस्त? सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेगमेंट। ये आपका सेगमेंट है। और छोटा वाला है तो क्या बोलेंगे? माइनर। इसको माइनर सेगमेंट। और ये व्हाइट वाला बड़ा है तो इसको क्या बोलेंगे? मेजर सेगमेंट। समझ में आ रहा दोस्त? ये आपका क्या है बड़ा वाला मेजर सेगमेंट और ये क्या है आपका माइनर सेगमेंट। समझ में आ रहा दोस्त? यस, बिल्कुल आना चाहिए। इसी देखिए आगे बढ़ते हैं। अब ये दोस्त इतना टर्मोलॉजी आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, आगे ये कह रहे हैं कि थ्योरम है जो आपको बिल्कुल ही पता होना चाहिए 10th क्लास के, है ना, सर्कल चैप्टर को बनाने के लिए। ओके दोस्त, चलिए तो ये बात करते हैं। बात ये करते हैं कि क्या बात करते हैं, देखिए थ्योरम सबसे इंपॉर्टेंट ये दोस्त देखो, ये एक सर्कल है। ठीक है, यहां से इंपॉर्टेंट बात देखो देखो शुरू हो रहा है दोस्त, जो आपको पता होना चाहिए कि एक सर्कल है और सर्कल में अगर दो कॉर्ड इक्वल है तो वो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएगा। ठीक है दोस्त, देखो ये ए बी है और एक दूसरा कॉर्ड सी डी है, दोनों का लंबाई क्या सेम है। ठीक है, तो सेंटर पे जो ये एंगल बनाएगा, देखो दोस्त ये एंगल बनाएगा, ये एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, तुम ये कॉर्ड कह लो या ये आर्क कह लो, दोनों बात एक ही है। अगर ये कॉर्ड इक्वल होगा तो ये आर्क भी आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? तो सेंटर पे जो बनने वाला एंगल होगा तो क्या होगा? इक्वल होगा। बात समझ में आ रहा है? इफ कॉर्ड कॉर्ड्स ए बी बराबर क्या लो सी डी है, कॉर्ड्स ए बी और सी डी आपस में क्या है? इक्वल है। और आर्क कह लो, आर्क भी कह लो। ठीक है, आपका ए बी जो आर्क है वो किसके बराबर है? आर्क सी डी के बराबर है। ये वाला आर्क हो गया। सेंटर पे बनने वाला एंगल क्या होगा दोस्त? इक्वल होगा। ठीक है, देन क्या होगा दोस्त? देन ये होगा कि ए ओ बी, एंगल ए ओ बी बराबर क्या हो जाएगा? एंगल सी ओ डी हो जाएगा। एंगल सी ओ डी हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं यार दोस्त? है ना, ए ओ बी सी ओ डी के बराबर। अगर आर्क बराबर है ना या कॉर्ड बराबर तो भैया करस्पॉन्डिंग कॉर्ड बराबर तो क्या हो जाएगा? एंगल आपका सेंटर पे बनने वाला इक्वल होगा। साथ ही साथ इसमें क्या हो जाएगा आपका दोस्त? वाइस वर्सा भी होगा। ठीक है ना, वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब क्या हुआ कि अगर देखो यहाँ पे अगर सेंटर पे बनने वाला एंगल इक्वल है तो ये कॉर्ड आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ये कंडीशन उलट जाएगा। अगर सेंटर पे बनने वाला एंगल इक्वल है तो ये कॉर्ड या आर्क क्या होगा? इक्वल होगा। समझ में आ रहा है दोस्त? यस, बिल्कुल आना चाहिए। एक बार तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ और भी बातें हैं जल्दी से करते हैं और वीडियो को खत्म करते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए अब दोस्तों जो दो चार बात और भी बाकी रहेगा सर्कल का थ्योरम से रिलेटेड, है ना, तो उसको भी जल्दी से बता देते हैं आपको क्या कह रहा है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात ये दोस्त आगे, ठीक है, एक सर्कल है, समझिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है ना, देखिए ये क्या है आपका? ये भी एक कॉर्ड है, इसके करस्पॉन्डिंग आप एक आर्क ले लो। ठीक है ना, तो इसके द्वारा आपको पता है कि जैसे आप एक कॉर्ड खींचोगे तो ये दो सेगमेंट में बढ़ जाएगा, एक ऊपर वाला सेगमेंट और एक नीचे वाला सेगमेंट। ठीक है, तो ध्यान से देखिए अगर इस कॉर्ड के द्वारा, ठीक है, उस बड़े वाले सेगमेंट में बढ़ने वाला एंगल इस तरीके से ये है। ठीक है, और इसी के द्वारा सेंटर में बनने वाला एंगल ये है दोस्त। ठीक है, तो इस दोनों में रिलेशन होता है दोस्त। वो रिलेशन क्या होता है जरा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, और इसको ओ मान लो, सही है ना, तो सेम कॉर्ड के द्वारा, ठीक है, सेंटर पे बनने वाला एंगल इस तरीके से दोस्त डबल होता है। ठीक है ना, मतलब ये कि एंगल ए ओ बी जो है, ठीक है ना, एंगल ए ओ बी क्या होगा? एंगल ए सी बी का डबल हो जाएगा। ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी होगा। मतलब अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा दोस्त? थीटा होगा। समझ में आ रहा है? मतलब किसी कॉर्ड के द्वारा, किसी कॉर्ड के द्वारा, ठीक है, आपको सरकमफ्रेंस पे बनने वाला एंगल, सरकमफ्रेंस पे बनने वाला एंगल, ठीक है, क्या होता है? आधा होता है सेंटर पे बनने वाला एंगल का। ठीक है, या सेंटर पर बनने वाला एंगल सरकमफ्रेंस के बनने वाला एंगल का क्या होता है? 2 गुना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते, देखिए एक और भी रिलेटेड बात है। ठीक है ना, सेम सेगमेंट में बनने वाला, देखिए एक सर्कल है। ठीक है ना, अब सर्कल में ध्यान से देखिएगा दोस्त, क्या है ये आपका सेंटर। ठीक है, जैसे आप एक कॉर्ड खींचोगे, ठीक है ना, या आर्क लोगे, ठीक है ना,
जैसे देखो ये भी आपने कॉर्ड ले लिया, तो आपको पता है कि ऊपर वाला एक सेगमेंट बन गया, नीचे वाला एक सेगमेंट बन गया, तो सेम सेगमेंट में बनने वाला एंगल क्या होता है दोस्त, इक्वल होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए मैंने एंगल बना दिया और एक ये एंगल बना दिया। ठीक है, जरूरी नहीं कि दो ही हो, तीन भी हो सकता है। ये एंगल बना दिया, तो देखो ऊपर वाला सेगमेंट में भी ये जो एंगल बन रहा है ना, ये एंगल, ये सब क्या होगा दोस्त, इक्वल होगा। अगर ये x डिग्री का तो ये भी x डिग्री का होगा, ये भी क्या होगा, x डिग्री का होगा। समझ में आ रहा है दोस्त? बिल्कुल। मतलब ये क्या बता रहा है कि सेम सेगमेंट में बनने वाला एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है ना, सेम सेगमेंट में बनने वाला एंगल क्या होता है, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे दोस्त, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, इन द सेम सेगमेंट्स, इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। बात समझ में आ रहा है दोस्त? सेम सेगमेंट में बनने वाला एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। समझ में आ रहा है? अब ऊपर ही नहीं, ऊपर वाला सेगमेंट में नीचे वाला में भी आ जाओ। देखो यहाँ पे देखो, ये भी तो एक सेगमेंट है छोटा वाला, यहाँ पे भी जो एंगल बनेगा दोस्त वो क्या होगा, तुम्हारा इक्वल ही होगा। ठीक है, इससे देखो ये एंगल बना लो, अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा दोस्त, तुम्हारा थीटा ही होगा। समझ में आ रहा है? तो मतलब सेम सेगमेंट में बनने वाला एंगल क्या होता है दोस्त, इक्वल होता है। समझ में आ रहा है दोस्त? आ जाओ और इंपॉर्टेंट बात करते हैं, और इंपॉर्टेंट बात ये करते हैं दोस्त क्या कि देखिए सेमी सर्किल में बनने वाला एंगल हमेशा, ये देखिए आपको पता है कि ये टोटल आपका सर्किल है। ठीक है, और अगर हम इस सर्किल से डायमीटर खींच दे तो सेंटर से पास करता हुआ तो क्या हो जाएगा, आपका सेमी सर्किल हो जाएगा। सही है ना दोस्त? तो सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल हमेशा क्या होता है दोस्त, 90 डिग्री का होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्त, इस सबका यूज आपको काफी आएगा। ठीक है ना, सेमी सर्किल में देखिए ये 90 डिग्री है, ये भी आपका कॉर्ड है। ठीक है ना, और ये आपका मान लीजिए सी है, तो एंगल ए सी बी जो होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। मतलब ये कि सेमी सर्किल में बनने वाला एंगल क्या होता है दोस्त, 90 डिग्री का होता है। सेमी सर्किल में होने वाला एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ये सब मोटी मोटी बातें हैं जो आपको एकदम से पता होना ही चाहिए, इस सब का यूज करेंगे। ठीक है, 10th क्लास के सर्किल वाले चैप्टर में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए दोस्त, इंपॉर्टेंट बात ये है, क्या इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखिए ध्यान से समझिएगा, है ना, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है दोस्त, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। ठीक है दोस्त, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर क्या होता है, जब एक कोऑर्डिनेटर साइकिल के ऊपर हो, मतलब एक सर्कल के ऊपर हो, साइकिल के ऊपर हो, सर्कल के ऊपर हो, उसको क्या बोलते हैं, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बोलते हैं। जैसे देख लो दोस्त ये, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे साइक्लिक कोऑर्डिनेटरल। ठीक है, जैसे मान लीजिए ए बी सी डी कोऑर्डिनेटर है और इसके चारों वर्टेक्स कहाँ पे दोस्त, सर्कल पे है, तो ये क्या कहलाएगा, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर कहलाएगा। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इसके अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। एंगल ए बराबर प्लस एंगल सी बराबर 180। ठीक है, और एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर क्या होगा दोस्त, एंगल डी बराबर क्या होगा दोस्त, 180 डिग्री का होता है। अपोजिट एंगल का सम क्या होता है दोस्त, 180 होता है। अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। ठीक है ना, इसका साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का अपोजिट एंगल सम 180 हो जाएगा। ठीक है, अपोजिट एंगल्स सम 180 डिग्री। समझ में आएगा दोस्त? तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसके बारे में आपको जानकारी होना ही चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। ठीक है दोस्त, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो दोस्त इस वीडियो को यहीं पे करते हैं खत्म। लेकिन जाने से पहले आपको करना क्या दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो जल्दी से दोस्त ले लो एक बार।